हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। आज कवर करूंगा 27 जून से लेकर के 3 जुलाई तक के सप्ताह को। तो दिन प्रतिदिन आपका कैसा रहेगा, इसी पर आज की टैरो रीडिंग है और मैं आपको बताऊंगा कि आपका डे बाय डे कैसा रहने वाला है एज़ पर द टैरो कार्ड्स। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को हर राशियों के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अपनी राशि की रीडिंग को डायरेक्टली देखने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं स्वागत करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के राशिफल को और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 27 जून का दिन संतुलन स्थापित करने के लिए सबसे बढ़िया है। किसी काम को समन्वय के साथ करना चाहते हैं तो उसके लिए इस दिन को उपयोग कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को कोई बात समझाना चाहते हैं या अपने जीवन में आप आपाधापी को रोकना चाहते हैं, उठापटक कुछ डिस्टरबेंस है, उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव बना हुआ है आपके लिए। ईश्वर की कृपा और देवदूतों की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णयों में संतुलन और समन्वय आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन आपके द्वारा कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आपकी प्रतिष्ठा को थोड़ा और उठा दे, बना दे। इस दिन ध्यान आपको ये रखना है कि संतुलन बनाने के चक्कर में अतिरेकता नहीं करनी है, ओवर एक्सट्रीमनेस नहीं लेकर के जानी है, क्योंकि कई बार ओवर एक्सट्रीम होना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। कुछ मामलों में चीज़ों को टल जाने दें, कुछ मामलों में चीज़ों को इग्नोर कर दें, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 28 जून का जो दिन है ये व्यापकता लेकर के आता है, जब आप शेयरिंग और केयरिंग जैसी भावना के साथ ओतप्रोत होंगे। लोगों के साथ आपके बिहेवियर, गिव एंड टेक रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप स्वार्थवश नहीं होगा, निस्वार्थ भाव से होगा, जो बढ़िया चीज़ है। लोगों का आपके प्रति रवैया काफ़ी पॉजिटिव, दोस्तों की संख्या बढ़ने की उम्मीद और लोगों के रिस्पॉन्स की वजह से आप अच्छा फील करें, इसकी संभावना पूरी बनी है। लेकिन साथ ही साथ कुछ पुरानी यादें आपको तकलीफ़ दे सकती हैं, तो उन यादों के साथ ज़रूरत से ज़्यादा इंटरकनेक्ट नहीं करिएगा। 29 जून का जो दिन है ये ऊर्जा से लवरेज रहेगा। इस दिन की जो एनर्जी है ये काफ़ी हाई और पॉजिटिव अप्रोच लेकर आएगी। पॉजिटिविटीज़ तब तक बनी रहेगी जब तक आप जानबूझकर चीज़ों में निगेटिविटी खोज नहीं लेते हैं। ये आपको नहीं करना है, ध्यान रखिए। किसी रुके हुए काम को पूरा करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। अपनी प्रतिष्ठा को नए सिरे से बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। नया काम शुरू करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर सब कुछ आपके फेवर में है। आप अपने मन में नकारात्मकता लाके 29 जून को चीज़ों को ख़राब मत करिए। इन तीनों दिनों में 27, 28, 29 आपके रिलेशनशिप के मामले आपके नियंत्रण में रहेंगे। किसी प्रकार की रिलेशनशिप में कोई समस्या नहीं होगी। 30 जून के दिन धन को लेकर के थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जब आप अपने धन को सही तरीके से इस्तेमाल ना कर पाएँ, समय पर इस्तेमाल ना कर पाएँ, या धन होने के बावजूद अपने काम को निकाल ना पाएँ। इस पूरे समय में आपको पैनिक होने से बचना है। अगर किसी की मदद कर सकते हैं, इतनी क्षमता है कि मदद कर सकते हैं, तो मदद ज़रूर करें, मदद से पीछे नहीं हटना है। इस दिन आपका स्वार्थी भाव हालांकि नहीं रहेगा, लेकिन निस्वार्थ होकर सेवा करने की ज़रूरत नहीं है। सेवा सिर्फ उन्हीं की करनी है, हेल्प उन्हीं की करनी है जो मदद मांगे। हर व्यक्ति की मदद करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे, उधार का लेन देन नहीं करना। मैंने मदद करने को कहा है, मैंने उधार देने को नहीं कहा, इसको समझिए। अगर किसी को पैसों की ज़रूरत है, आप मदद कर रहे हैं, तो वापस पाने की नीयत से मदद मत करिएगा। दे दीजिए, वो बाद में वापस करे तो अलग बात है, ले लीजिए। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको काफ़ी संतुष्टि और शांति मिलेगी, लेकिन ये भी सही है कि इस दिन धन को लेकर के एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा जो आपको पूरे दिन डिस्टर्ब रखेगी। रिलेशन के मामले में ये दिन 60% आपको सपोर्ट करता है। 1 जुलाई का दिन बढ़िया रहेगा, अपेक्षाकृत बहुत अच्छा रहेगा। 1 जुलाई को आप
थोड़ा अंतर दृष्टिकोण वाले व्यक्ति और आत्मसंतुष्ट व्यक्ति की तरह से बिहेव करेंगे या फील करेंगे। ये मोमेंट ऐसा है जब आपको इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। आप अपनी उपलब्धियों, अपनी क्षमताओं, अपनी महत्वाकांक्षाओं से थोड़ा संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं और आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको एक आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फैक्शन फील हो सकता है। ये दिन आपको शांत करेगा, चीज़ों से, आपाधापी से, प्रॉब्लम से, लोगों के डिस्टर्बेंस वाले बिहेवियर से दूर करेगा, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो शांत चित्त मन आपका 1 तारीख को रहेगा और इस शांत चित्त मन के साथ में अगर आप कुछ सोचना चाहते हैं, योजना बनाना चाहते हैं, भविष्य के प्रति कुछ प्लानिंग करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। रिलेशन के मामले में 1 जुलाई बहुत अच्छा रहेगा। 2 जुलाई का दिन ये आपके जीवन में ऐसी परिवर्तन को लेकर आ सकता है जहां आपके प्रेम संबंधों के मामले में चीज़ें आपके पक्ष में ना हो। लव रिलेशनशिप, मैरिड कपल, अनमैरिड, किसी के भी हों, सिचुएशन आपको फेवर नहीं कर रही, इसलिए थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। इस पूरे मामले में अगर गलती से आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में करंटली चल रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके फंसने या आपके रिलेशन के उजागर होने की संभावना बनी है। इस दिन आप अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं तो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में समस्याएं आ सकती हैं, और अगर आप ऐसी किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हैं और आपके पार्टनर का केवल आप पर शक है तो उसके शक को शक रहने दें। इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, कोई सफाई भी नहीं देनी है आपको, उसका शक अपने आप ख़त्म होगा। सफाई देना बिना गलती के बहुत मुसीबत करेगा, लेकिन अगर गलती है तो सफाई की ज़रूरत पड़ेगी, इसको ध्यान रखिए। वैसे थर्ड पार्टी सिचुएशंस में आप अपने थर्ड पार्टी के साथ मुलाकात इस दिन ना करें तो अच्छा रहेगा। इन चीज़ों के अलावा व्यापारिक समझौतों में कुछ कटुता का सामना करना पड़ सकता है, लेन देन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपके सोचे हुए प्लान्स औंधे मुँह गिर सकते हैं, तो थोड़ा सावधान रहिए। दिन बहुत बढ़िया नहीं है 2 तारीख, आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत पड़ेगी। 3 जुलाई का जो दिन है ये आपकी अपनी क्षमताओं को थोड़ा सा हाइड कर देगा और इस हिडननेस की वजह से आप अपने आप को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस दिन आपको अपनी क्षमता को समझना और परखना चाहिए और साथ ही साथ अपने आप को इस माइंडसेट में लेकर के आना चाहिए कि आप चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और अपनी क्षमता के तदनुरूप प्रदर्शन करेंगे या चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे और आप देखेंगे कि चीज़ें मैनेज हो रही हैं। धन के मामलों में थोड़ा सा आपको संकुचित व्यवहार का आपका जो बिहेवियर होगा धन के मामले में वो संकुचित होगा, थोड़ा कंजूस टाइप की प्रवृत्ति आपके अंदर आ सकती है, लेकिन इसके बावजूद आप एक ऐसे पर्सन रहेंगे जिसके साथ में लोगों की सहानुभूति जुड़ेगी, तो उस चीज़ का फ़ायदा अगर ज़रूरत पड़ती है तो उठाना है, नहीं तो छोड़ देना है। रिलेशन के मामले में 3 जुलाई अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस दिन आपका कोई झगड़ा हो, मनमुटाव हो, बस अच्छा नहीं है। दैट मीन्स कि थोड़ा फेवर कम कर रहा है, बस इतना ही। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 27 जून से लेकर 3 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि, 27 जून का जो दिन आपके लिए है, धन के मामलों में, आर्थिक परिस्थितियों के मामले में एक ऐसी सिचुएशन का सामना करा सकता है जहां आप थोड़ा परेशान हो जाएं। आपको बस पैनिक होने से खुद को बचाना है। पैनिक होने से क्यों बचाना है? क्योंकि अगले दिन चीज़ें उतनी ज़्यादा बुरी नहीं रहेंगी, चीज़ें मैनेजेबल हैं, लेकिन इस मैनेज करने वाले मामले में आपको सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना है, अपने ही दिमाग से काम करना है। दूसरों की सलाह 27 तारीख और 28 तारीख दोनों में नहीं लेनी है। एक साथ बता रहा हूँ दोनों का, क्योंकि दोनों दिनों के बारे में कार्ड मैंने निकाला है और दोनों दिनों का कामोवेश चीज़ें एक जैसी आ रही हैं। 29 तारीख अलग हो गया है। अब 27 तारीख की जो समस्या है वो 28 तारीख को कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, लेकिन 28 तारीख को जो कैरी फॉरवर्डनेस चल रही है वो 27-28 दोनों दिनों में आपको सिर्फ हैरेस कर सकती है। दैट मीन्स कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि आप परेशान हो। जैसे कोई प्रोजेक्ट आपका है, टाल दीजिए, कोई काम आपका है, टाल दीजिए, कोई टाल मटोल वाला काम है, बिल्कुल टल जाने दीजिए, चीज़ें डिले होती हैं, हो जाने दीजिए, ये सब आपके फेवर में है। जल्दीबाजी करना,
जल्दी से रिस्पॉन्ड लेना, जल्दी से परफॉर्मेंस दे देना या जल्दी से रिजल्ट को प्राप्त करना 27-28 दोनों में बहुत मुसीबत कर देगा। इस चीज़ को थोड़ा समझना है। पैनिक आपको नहीं होना, क्योंकि 2 दिनों की समस्या फिर ख़त्म हो जाएगी। उधार ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय होशियार रहें। पैसों के लेन देन के मामले में होशियार रहें इन दोनों दिनों में। व्यापारिक मामलों में और गठबंधन वाले मामलों, गठबंधन मतलब पार्टनरशिप वाले मामलों में होशियार रहने की ज़रूरत आपको 28 तारीख को पड़ेगी। 27 और 28 इन दोनों दिनों में प्रेम प्रसंग और रिलेशनशिप के मामलों में चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं, तो होशियार रहने की बहुत ज़रूरत है। 29 जून का दिन वापस ठीक होना शुरू हो जाएगा। चीज़ें स्वतः ऑटोमेटेड रूप से आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएंगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को ना मोड़ें। चीज़ें खुद मुड़ेंगी, चीज़ें खुद ठीक होनी शुरू होंगी। 29 जून एक ऐसा दिन है जब आप अपने किसी काम को लक्षित करके, टारगेट करके करना चाहें तो ये पूरा हो सके, लेकिन इसके लिए आपको अंदर से, नीचे से सेल्फ प्रिपरेशन की बहुत ज़रूरत और आत्मविश्वास की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होगी। इस दिन आपके आत्मविश्वास की वजह से चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ सकती हैं और आप सिचुएशन का, परिस्थितियों का, लोगों का दोहन कर सकते हैं और अपने आप को एक ऐसी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं जहां आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होनी शुरू हो जाए। ये दिन प्रेम संबंधों के लिए बढ़िया है, क्योंकि आपके साथी का प्यार आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आ रहा होगा। 30 जून का जो दिन है, लव रिलेशनशिप के लिए सुपर्ब बहुत बढ़िया दिन है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अपने प्रेम संबंधों के मामले में, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, तीसरे पर्सन के इंटरफियर, तीसरे पर्सन की एडवाइस, तीसरे पर्सन का इन्फ्लुएंस बिल्कुल बर्दाश्त ना करें, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक नकारात्मक हो सकता है, जो आपको एक पैनिक सिचुएशन में, अपने रिलेशन में डाल दे। इन सब के अलावा व्यापारिक मामलों में या अपने प्रोफेशनल मामलों में आप जो टारगेट करते हैं, चाहते हैं, वो चीज़ें हो जाएंगी। ईश्वर की कृपा 30 तारीख को आपके ऊपर काफ़ी बढ़िया तरीके से बनी है, लेकिन चूंकि कृपा बनी है तो सीधी सी बात है, उनकी दृष्टि भी बनी है और आपके द्वारा की गई गलतियां, आपके द्वारा उठाए गए गलत कदम, आपके द्वारा की गई लालसा और स्वार्थ भी ईश्वर को दिखेगा, तो वहाँ पनिशमेंट की संभावना भी बनती है। तो इसलिए शांत रहें, जैसा जो चल रहा उसे वैसा चलने दें, परिस्थितियों को ज़रूरत से ज़्यादा मोड़े नहीं, लेकिन अगर कुछ नया करना चाहते हैं तो उसके लिए परमिशन है, आप कर सकते हैं। 1 जुलाई का जो दिन है, ये आपको अपने टारगेट को शिफ्ट करने से मना करता है। अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है तो उसे शिफ्ट ना करें। क्यों? क्योंकि इस दिन आपके मन में एक वाचाल का मतलब होता है एक जगह पर ना रुकना। वाचाल संस्कृत का शब्द है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हट जाना। तो मन में एक ऐसा डिस्ट्रैक्शन रहेगा जहां आप एक मामले पर टिक कर काम नहीं कर पाएंगे, और ये डिस्टर्बेंस जो है, ये वोलाटाइलनेस माइंड की लगातार पूरे दिन चलेगी। कभी आप अच्छा सोचेंगे, कभी बुरा, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, ये सब पूरा दिन चलेगा। इस पूरे सिचुएशन में आपके मन में जो भी पॉजिटिविटी, निगेटिविटी आती है वो अपनी जगह ठीक है, बस आप अपने टारगेट को शिफ्ट ना करें। टारगेट बना है तो बना रहने दें, उसको वैसे रहने दें। दूसरे, उन मामलों से जिनसे आप अपने आप को दूर ले जाना चाहते हैं, अगर दूर हो रहे हैं या होने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, आपको कर देना चाहिए। दूसरों के नाराज़गी या दूसरों के मन में इस बारे में क्या विचार आएंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करनी है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन अच्छा है। ध्यान आपको ये रखना है कि 1 तारीख को किसी भी वाहवाही वाले काम में इन्वॉल्व नहीं हो, और साथ ही साथ जो कुछ आपने अचीव किया है उस पर रिग्रेट नहीं करना है, कोई अफसोस नहीं करना। कभी कभी हम अपनी उपलब्धियों पर भी रिग्रेट कर देते हैं, अफसोस कर देते हैं कि अरे यार, हमने फर्स्ट डिवीज़न में निकाला और उसके बावजूद देखो हमारी जॉब अच्छी नहीं चल रही। ये रिग्रेट है, इस रिग्रेट से नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने जो किया है पास्ट में, अच्छा या बुरा, उसका सचमुच में वर्तमान से कोई लेना देना नहीं होता। तो उस चीज़ में सेपरेशन बरकरार रखें, बनाए रखें, अपने दिमाग को डिस्टर्ब होने से बचाएं। अब बात करते हैं 2 तारीख की। 2 जून का जो दिन है, ये थोड़ा देर लगाएगा लेकिन आपको सफलता तक पहुंचा देगा। ये जो देरी है, ये चीज़ों के सेट होने की देरी है। ये देरी उस तरह की नहीं है कि चीज़ें आपके विपक्ष में हैं, आपके खिलाफ हैं, नहीं, ऐसा नहीं। चीज़ें आपके पक्ष में हैं, लेकिन कभी कभी होता है कुछ चीज़ों को समय आने पर ही प्राप्त किया जा सकता है। जैसे
फ्रूट्स होते हैं, आप एक मौसम में ही उन फ्रूट्स का आनंद ले सकते हैं। बिना मौसम में अगर वो फ्रूट्स खिल भी जाएं, पक भी जाएं, किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया से पेड़ में आ भी जाएं, तो उनमें वो मज़ा, वो बात नहीं आती जो उस मौसम में आती है, क्योंकि उस चीज़ को ज़बरदस्ती लाया गया। तो आपको ज़बरदस्ती नहीं लाना, पहला। दूसरा, प्लानिंग के ऊपर बिल्कुल बने रहना है, प्लानिंग से बिल्कुल हटना नहीं है। जो आपने प्लान किया उसी प्लान के ऊपर काम करते रहें, और जिन चीज़ों को ऑटोमेट कर दिया है उसमें डिस्टर्बेंस ना करें, हस्तक्षेप ना करें। फिर वो ऑटोमेट चल रही हैं, उनको चलने दें। हो सकता है कुछ मामलों में लोग आपको हूट करें या आपको डीमोरलाइज करें, आपको डीमोटिवेट भी करें, उनको उनका काम करने देना है। आपको उनकी बातों से कुछ भी लेना देना नहीं है, जस्ट इग्नोर दैट थिंग्स, ओके। और आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। व्यापारिक सफलता इस दिन दिखती है। बिजनेस में, जॉब में एक प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी एंड ऑफ द डे दिखती है। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत अच्छा है, बिल्कुल बुरा नहीं है। अब बात करते हैं 3 जून की। उत्साहजनक वातावरण और जीवन के आनंद को लेते हुए एक तरह से अच्छा दिन आपका ये रहेगा। और इस अच्छे दिन में चीज़ें इस तरह से मुड़ेंगी जब आप उत्साहवर्धन अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। दैट मीन्स अंदर बहुत क्यूरियोसिटी और इनकरेजमेंट फील होगा। इस इनकरेजमेंट को आगे यूज़ कर सकते हैं, किसी काम में लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर किसी काम में नहीं लगाना चाहते तो 3 जुलाई को आपको चाहिए कि आप सबसे पहले तो समय का आनंद लें। जो परिस्थितियां आपके फेवर में हैं, उन फेवर वाली परिस्थितियों को एक तरह से एंजॉय करें। और जो आपके साथी हैं, लाइक लाइफ पार्टनर हैं, फ्रेंड हैं, फैमिली हैं, कलीग हैं, उन सभी के साथ चीज़ों को स्टेबल और बेहतर करने की कोशिश करें। इस दिन आप किसी काम को अगर हाथ में लेते हैं तो यूजुअली थोड़ा आसानी के साथ वो काम हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिले हो रही हैं और आपको पता है कि ये डिले आपकी वजह से नहीं है, सिचुएशनल है, तो उसको होने दीजिए, क्योंकि वो चीज़ भी अवश्यम भावी है। उतना समय लेकर वो चीज़ पूरी हो जाएगी। अगली चीज़ का ध्यान ये रखना है कि उत्साह में आकर किसी को कोई प्रॉमिस नहीं करना है। प्रेम संबंधों में आप अपने अंदर इतना ज़्यादा सॉफ्टनेस फील कर जाएंगे कि आप अपने साथी की हर बात को मानते चले जाएं। और यहीं आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेने की ज़रूरत है। हालांकि बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा रेजिस्टेंस बनाए रखें, क्योंकि सारी बातों को मानना आपके लिए उतना अच्छा नहीं होगा। बाद में थोड़ा मोड़ा रिग्रेट हो सकता है। कुल मिलाकर ओवरऑल 3 जुलाई बहुत बढ़िया दिन है। किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना है। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 27 जून से लेकर के 3 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि, 27 जून आपके लिए बहुत बढ़िया दिन रहने वाला है। धन के मामलों में अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो अच्छा है, आपके पक्ष में है, फेवर में है। इन्वेस्टमेंट्स का पूरा फ़ायदा मिल सकता है। थोड़ा संयम रखना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और कई मामलों में चीज़ों के होने का इंतज़ार करना आपके लिए अच्छा रहेगा। कभी कभी सिचुएशंस को ना मुड़ने का समय देना चाहिए, वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। इन सब के अलावा किसी योजना पर कार्य कर रहे हैं तो वो योजना आपके लिए बिल्कुल लाभकारी और लाभदायक होगी। लेकिन अगर किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जिसका सीधा संबंध आपसे नहीं है, जैसे कोई व्यक्ति आपको कुछ देने वाला है या उसका कोई इन्फ्लुएंस आप पर है, तो उसमें आपको लाभ कम मिले, इसकी संभावना है। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में दिन बुरा नहीं है, बढ़िया है। व्यापारिक तरक्की दिखती है इस दिन। आर्थिक मामलों में आपकी तरक्की इस दिन दिखती है। और साथ ही साथ इस दिन आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की भी संभावनाएं दिखती हैं, तो ध्यान रखिए इन चीज़ों का। 28 जून का जो दिन है ये आपको कुछ नुकसानदेह स्थितियों का सामना करा सकता है। लेन देन के मामलों में बड़ा सावधान रहना है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीज़न गलत हो सकते हैं, तो सावधान रहें, गलत निर्णय लेने से बचें। कभी कभी चीज़ों को टाल दें तो अच्छा रहेगा, डिसीज़न को ही पेंडिंग कर दें। लीगल मामले, पैसों के लेन देन के मामलों में होशियार रहें। सिग्नेचर करने से पहले पेपर को पूरी तरह पढ़ना सही रहेगा। किसी भी प्रॉमिस, अब यहाँ प्रॉमिस वाले मामले में 2 चीज़ें हैं।
पहला तो किसी को कोई नया प्रॉमिस ना करें, और दूसरा अगर आपने किसी को कोई पुराना प्रॉमिस कर रखा है तो उस प्रॉमिस को निभाने के लिए 28 तारीख को इस्तेमाल ना करें। किसी न किसी काम में आप बिजी हैं उनको बता दें और बोलें ठीक है मैंने जो प्रॉमिस किया था इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, आज मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, आज मैं बहुत बिजी हूँ। भले घर में बैठ करके आप नेटफ्लिक्स देखें, टीवी देखें मेरा वीडियो देखें, लेकिन इस दिन टाल दें चीज़ों को। अगर वो कहें कि टाल मटोल कर रहे हैं तो बोले हाँ मैं टाल मटोल कर रहा हूँ, आज का दिन मेरे लिए थोड़ा सा बुरा है, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, ठीक है। बुरा मान जाए अगर वो, तो बुरा मान जाने दीजिए। उनको बोलिए मुझे प्रॉमिस याद है लेकिन मुझे एक दिन का समय दीजिए, एक दिन का समय, हाँ ठीक, एक दिन का समय लेना बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि अच्छा 28 तारीख को रिलेशन के मामले में चीज़ें अच्छी नहीं हैं। एक दिन का समय लेना अच्छा इसलिए होगा क्योंकि 29 को चीज़ें वापस आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी, और न सिर्फ मुड़ेंगी बल्कि बेहतर तरीके से मुड़ेंगी। वो एनर्जी लॉस या वो सिचुएशन का आपके पक्ष से हट जाना जो 28 तारीख को आपने फेस आउट किया था, उसका बिल्कुल रिवर्सल, यानी कि सब कुछ बेहतर होता आपको 29 तारीख को मिल जाएगा। कुछ नया करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा दिन है, नया शुरू करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा दिन है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा दिन है। रिलेशन, लव रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन, फैमिली रिलेशन, इन सभी में इम्प्रूवमेंट आने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है, रिलेशन के मामले में अच्छा बना है। अब बात करते हैं 30 तारीख की। 30 जून का दिन आपको मतलब आपका जो व्यक्तित्व होगा वो दोहरे मानदंड लेकर के आ सकता है। वैसे मिथुन राशि आप हैं तो आपको पता है कि आमतौर पर नॉर्मली आप अपने अंदर ही एक दो व्यक्तित्वों को लेकर के चलते हैं। जो लोग मिथुन राशि को नहीं जानते और बाई चांस मिथुन राशि को देख रहे हैं, मिथुन राशि की रीडिंग सुन रहे हैं, उनको बता दूं कि मिथुन राशि के लोग डुअल पर्सनालिटी होल्डर होते हैं बाई बर्थ। उनके अंदर दो व्यक्तित्व होते हैं, ठीक है, और इस दोहरे व्यक्तित्व को आप बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस में ला सकते हैं 30 तारीख को। उन मामलों में जहां आपको चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए वहां एक्चुअली आपके उस व्यक्तित्व का आपके ऊपर हावी होना हो जाएगा, जो चीज़ों को होते हुए देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। और वो मामले जहां आपको इंटरफियर ही नहीं करना है बल्कि पनिश करना है किसी को, वो व्यक्तित्व भी सडनली चेंज होकर के आपका आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप खुद को बेहतर तरीके से मैनेजेबल रखने की कोशिश कर लें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपने खुद को पकड़ कर रखा, मैनेजेबल रखा, उतना बेहतर 30 तारीख को रिस्पॉन्स और आउटपुट आप निकाल पाएंगे। ये दिन आपके टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प करेगा, ये दिन आपके दुश्मनों को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा, ये दिन आपको प्लानिंग बनाने में हेल्प करेगा, ये दिन आपके ग्रेस को थोड़ा ऊपर उठाने, लेकिन कुछ मामलों में निगेटिवली ऊपर उठाने में हेल्प करेगा। रिलेशन के मामले में 30 तारीख अच्छा नहीं है क्योंकि ये जो दोहरा व्यक्तित्व तो आपका है ये आपके साथी को पसंद नहीं आएगा 1 जुलाई का जो दिन है थोड़ी रफनेस या रूडनेस आपके व्यक्तित्व में लेकर आएगा, जो 30 तारीख से कैरी फॉरवर्ड होती है। अब ये जो रफनेस या रूडनेस है इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी मतलब वो 30 तारीख वाली प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। अपने ईगो के आगे आप सामने वाले को नहीं आंकेंगे, उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। लेकिन इन सारी कमियों के बावजूद, अच्छा कुछ मामलों में आपका इग्नोरेंस बिहेवियर भी बना रहेगा, और इन सारी कमियों के बावजूद आप सही डिसीज़न लेने में कामयाब होंगे, चीज़ों को सही ढंग से ऑब्जर्वेट कर ले जाएंगे, और उस ऑब्जर्वेशन के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ बढ़ना है कहाँ रुकना है, ये पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप आसानी से अपने माइंड में कर ले जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय दूरगामी परिणाम ला सकते हैं, फ्यूचर में आपको बेनिफिट दे सकते हैं, और लोग आपके बारे में अगर कुछ अच्छा या बुरा सोचते हैं तो उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए, आपको उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। रिलेशन के मामले में मैंने आपको बता दिया कि ये दिन अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव लिए हुए हैं। 2 जुलाई का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा, रिलेशन के मामले में बहुत अच्छा, इम्पैक्टफुल, और आपके रिलेशन में चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। इन्वेस्टमेंट्स के मामले में, इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है पहले मैं ये थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों का नहीं होता, इमोशंस का इन्वेस्टमेंट होता है, लॉजिक्स का भी इन्वेस्टमेंट होता है, अपने मोरल्स का भी इन्वेस्टमेंट होता है। आप किसी मामले में, किसी पहलू पर, किसी सिचुएशन में, किसी सब्जेक्ट पर, टॉपिक पर आप अपना कितना दे रहे हैं, आप अपना एफर्ट दे रहे हैं, अपना बुद्धिमानी, अपनी समझदारी लगा रहे हैं, अपने लॉजिक्स लगा रहे हैं,
अपने फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे, ये सब इन्वेस्टमेंट हुआ। तो आप इन्वेस्टमेंट के मामलों में सक्सीड होंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब एक प्लानिंग के साथ किया गया काम, ठीक है। यहाँ पर जब फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट आएगा तो वो भी बताऊँगा। लेकिन वो मामले जहां आपने बिना प्लानिंग के काम शुरू किया है वहां आपको नुकसान होगा। अब इन्वेस्टमेंट हो गया, अब फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात। 2 जुलाई को किए गए फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, वो भी अपने दिमाग से जो आप करते हैं, चाहे दूसरों की सलाह ले लें, 2 लोग 4 लोगों की आपने सलाह ली, उसके बाद अपने ब्रेन को लगाकर सोचा क्या सही क्या गलत, उसमें सक्सीड आप होंगे, किसी तरह की समस्या नहीं है। 3 जुलाई का जो दिन है ये आपको, मतलब ये इस तरह का दिन है जब कई सारी चीज़ें स्वतः आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएंगी। यहाँ आपको अपने आप के प्रति एक ऐसी पोजीशन और सिचुएशन को एक्वायर करना है जहाँ आप चीज़ों को एज इट इज़ स्वीकार करें। कभी कभी अच्छी और बुरी दोनों को हमें वैसे के वैसा स्वीकार करना होता है, क्योंकि जीवन में अच्छाई और बुराई दोनों का संगम होता है। तो जो है जैसा उसे अगर स्वीकार करते हैं तो जीवन के प्रति आपकी नई समझ विकसित होनी शुरू होगी। चीज़ें ऑटोमेटिक रूप से, ऑटोमेटेड रूप से आपके पक्ष में मुड़ेंगी। ज्ञानार्जन, ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इस दिन ध्यान रखना है कि आप दूसरों को जज करेंगे, लेकिन आपको लोगों को जज करना नहीं है। दिमाग आपका जज करेगा, लेकिन आपको करना नहीं है। आपको उस चीज़ में अपने आप को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है और आपको कहीं ना कहीं नुकसान देगी। फ़िलहाल अगर किसी योजना पर काम कर रहे हैं तो 3 जुलाई को सफलता सुनिश्चित है, बिल्कुल मिल जाएगी। रही रिलेशनशिप की बात, तो 3 जुलाई को रिलेशनशिप में भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है। आपके रिलेशन में भी आपको जस्टिफिकेशन मिल जाएगा और प्यार मिलेगा। तो मिथुन राशि, यह था आपका राशिफल 27 जून से लेकर 3 जुलाई तक का। आज का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि, आपके लिए 27 जून का दिन बढ़िया, उत्साह से भरपूर, मनोरंजक, आपके लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ाता हुआ, सफलता की राह पर आगे ले जाता हुआ और यश की प्राप्ति कराता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत अच्छा है। 28 जून का जो दिन है ये किसी समारोह में आपको निमंत्रण दिला सकता है, या किसी ऐसे मामले में, ऐसी सिचुएशन में आप हो सकते हैं जहां समारोह जैसा वातावरण मिल जाए। परिवार के साथ एक अच्छा और सुखद समय बीतेगा। जीवन साथी या अपने प्यार के साथ में, लवर के साथ में आप बहुत बढ़िया समय बिता पाएंगे। वे लोग जो अनमैरिड कपल हैं, अगर शादी के मामले में प्रयास कर रहे हैं तो कुछ पॉजिटिविटी मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। ध्यान इस बात का रखना है कि परिवार के लोगों को नाराज़ किए बिना अपने काम को करने का प्रयास करें, उसमें सफलता मिलेगी। व्यापारिक मामलों में प्रगति इस दिन दिखती है, लेकिन व्यापारिक मामलों में अतिरेकता से बचें, ओवर एक्सट्रीमनेस से बचें। 29 जून का जो दिन है ये थोड़ा सा संघर्षमय तो रहेगा, लेकिन संघर्ष बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में जल्दी सफलता मिलने की संभावना है और अनंत संभावनाएं इस दिन खुल सकती हैं। दैट मीन्स आपको ऐसा लगेगा कि जो कुछ आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसके जरिए आप मल्टीपल चीज़ों को अभी और कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो उस सब चीज़ों के लिए खुद को थोड़ा सा प्रिपेयर करना होगा और नए चैलेंजेस का स्वागत करने के लिए तैयार रहना होगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन थोड़ा सतही बना है, दैट मीन्स 70% तक की आपकी फेवर लेता है, लेकिन जो 30% आपके फेवर में नहीं है वो थोड़ा सा आपके माइंडसेट की वजह से है, जहां आप खुद को थोड़ी प्रायोरिटी देंगे, बस यही एक समस्या है और कोई नहीं। वैसे 29 तारीख आपके लिए अच्छा है, बुरा दिन नहीं है। 30 जून आपके लिए एक ऐसा दिन होगा जब चीज़ें आपकी सोच से अलग हो जाएं। आपके बने बनाए प्लान फेल हो सकते हैं, आपके द्वारा लिए गए निर्णय गलत हो सकते हैं और आप एक ऐसी पैनिक सिचुएशन में घिर सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मुसीबतों में डाल दे या आपके लिए मुसीबत पैदा करने वाले सिचुएशन क्षण पैदा कर दे। इस पूरे मामले में आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहले खुद को इस समस्या से निकालना है। निकालने का आसान तरीका है कि अगर आप अपनी गलती को रियलाइज़ कर लेते हैं,
जो भी आपकी गलती है उसे जैसे ही रियलाइज़ करते हैं उस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। दूसरा काम ये करना है, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव लाना है कि हे ईश्वर, तुम्हें जो पसंद, जैसा पसंद वैसा हमें स्वीकार है। और उस स्वीकारोक्ति का जैसे ही आप स्वाद लेते हैं, स्वीकारोक्ति को जैसे ही करते हैं, एक्सेप्टेंस जैसे ही लाते हैं, इन चीज़ों से निकलना, आउटकम होना शुरू होता है। एक बात का ध्यान रखना है कि वो मामले जो सुबह से आपको लग रहे हैं कि इसमें गड़बड़ हो सकती है, हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा, वरना सच में गड़बड़ होगी और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। रिलेशन के मामले में अब आप समझ गए होंगे कि 30 तारीख बढ़िया दिन नहीं है। 1 जुलाई का जो दिन है ये भाग्यवश चीज़ों को आपके पक्ष में लाता है, मोड़ता है और भाग्यकारी घटनाक्रम को होने देता है। तो यहाँ दो चीज़ें अलग अलग हैं, समझे, दोनों भाग्य से जुड़ी हैं। पहला, फॉर्चुनेटली चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, ये एक बात है। और दूसरा, फॉर्चुनेटली आप जैसा चाहते हैं चीज़ें वैसी होनी भी शुरू होंगी। ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन एक जैसे दिखते हैं। पूरे मामले में आपको दोहन करना है। दोहन मतलब फ़ायदा उठाना है। जब चीज़ें आपके पक्ष में हों तो फिर बेनिफिट उठा लीजिए, जिसको कहते हैं ना कि लोहा गर्म है, मारिए हथौड़ा। क्योंकि ये सिचुएशन आपके पक्ष में थोड़े समय के लिए मुड़ेगी, दिन के कुछ हिस्सों में मुड़ेगी, कुछ हिस्सों में वापस ये क्लोज हो जाएगा। एक तरह का पोर्टल समझे। तो ये खुलेगा और बंद होगा। तो जैसे ही पोर्टल खुले, जैसे ही चीज़ें आपके पक्ष में दिखें, उनका बेनिफिट उठाइए, आगे बढ़िए। प्लानिंग के तहत काम करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। बिना प्लानिंग के 1 जुलाई को काम करना आपके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। वैसे रिलेशन के मामले में दिन बढ़िया बना है। 2 जुलाई का जो दिन है ये आपको एक इन्फ्लुएंसर पर्सन की तरह से हिम्मत देगा, मोटिवेशन देगा और आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को अपने पक्ष में लाने के लिए या अपना काम निकलवाने के लिए। किसी मामले पर पिछले काफ़ी समय से फंसे थे और काम अटक गया था, नहीं हो रहा था, 2 जुलाई को प्रयास करें, हो जाएगा। 2 जुलाई ऐसा दिन है जब आप चीज़ों को अपने ढंग से मोड़ देने में, अपने ढंग से ड्राइव करने में चीज़ों को कामयाब रहेंगे और ये आपके लिए बढ़िया और सुनहरा दिन हो सकता है, क्योंकि इस दिन मन आपका बहुत शांत और फोकस रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में आप वर्चस्व चाहेंगे, इस एक कमी के अलावा कोई समस्या नहीं है। 3 जुलाई का जो दिन है ये सिचुएशन को दूसरे ढंग से मोड़ता है, जब लोग आपके खिलाफ हो जाएं, ताने मारें या आपकी लेग पुलिंग शुरू हो जाए। इस पूरे मामले में आपको अपना बीच बचाव करने की ज़रूरत है और सिचुएशन अपने पक्ष में रहे, इसके लिए थोड़ा सा संघर्ष करने की आवश्यकता है। लेकिन संघर्ष एक लिमिट तक करना है, ओवर एक्सट्रीम नहीं होना। कुछ मामले अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, कुछ क्रिटिसाइजेशन भी ऑटोमेटिकली डे क्लोज होते होते क्लोज हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो खुद को पैनिक होने से बचाना है, स्टेबल माइंडसेट रखना है, तो अच्छा रहेगा। किसी भी बड़े निर्णय को, व्यापारिक निर्णय को, पैसों के लेन देन से जुड़े निर्णय या रिलेशनशिप के गंभीर निर्णय 3 तारीख को टाल देंगे तो बढ़िया रहेगा। तो कर्क राशि, ये था आपके लिए राशिफल 27 जून से लेकर 3 जुलाई तक का। कर्क राशि, आपको ये राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि, आपके लिए 27 जून का जो दिन है बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंधों के मामले में ये दिन आपके पक्ष में है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित हो सकते हैं। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी है। इस दिन आपके द्वारा जो भी कार्य होंगे या जिन काम को आप हाथ में लेंगे उसमें कंप्लीटनेस, पूर्णता आपको मिल सकती है। नए काम को शुरू करने के लिए दिन अच्छा है, लेकिन एक बात ध्यान में यह रखना है कि इस दिन किसी का नुकसान करने की टेंडेंसी या इंटेंशन लेकर के न चलिएगा, क्योंकि इस दिन ईश्वर की दृष्टि आपके ऊपर रहेगी और आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब बात करते हैं 28 तारीख की। प्रेम संबंधों में थोड़ी कड़वाहट का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारिक मामलों में जहां पर पार्टनरशिप वाले व्यापार चल रहे हैं उसमें अपने पार्टनर के साथ भी थोड़े मनमुटाव का या असहमति का सामना करना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें एक दिन में क्लोज हो सकती हैं, इसलिए पैनिक ना करें। रिलेशन के मामले में आपका अपने आप को बहुत ज़्यादा बचाव में रखना मुसीबतें कर सकता है। कुछ मामलों में, रिलेशनशिप के कुछ मामलों में आपको चाहिए कि अपने आप को फ्लो के साथ छोड़ दें, चीज़ों को जैसी हो रही हैं वैसी होने दें। ये चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब होकर के वापस ठीक हो जाएंगी।
इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय कुछ मामलों में गलत साबित हो सकते हैं, इसलिए गंभीर मामलों में डिसीजंस को टाल देंगे तो बढ़िया रहेगा। 29 तारीख चीज़ों को थोड़ा सा पॉज कर देगा, रोक देगा। चीज़ें आपके पक्ष या विपक्ष से हट जाएंगी, बाहर हो जाएंगी, और ये पूरी सिचुएशन अपने आप में एक स्पिरिचुअल सिचुएशन है, क्योंकि एक तरह से डिवाइन फोर्सेस आपके पूरे मामले को कैरी ऑन करेंगी, होल्ड करेंगी, और उनका कैरी करना चीज़ों को अलग ढंग से चला देता है। तो कभी कभी ऐसे पॉज वाले मोमेंट्स में जहाँ चीज़ें आगे ना बढ़ रही हों, इसे टेम्परेरी समझें और चीज़ें आगे बेहतर हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना है कि कोई बड़े निर्णय ना लें। रिलेशनशिप के मामलों में जो चीज़ जैसी हो रही है 29 को भी वैसी ही होने दें, आपके लिए ठीक रहेगा। 30 जून का जो दिन है, इस दिन अनायास डर आपको सताता रहेगा। हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है इस डर की, किसी वजह से ये डर नहीं है, बिना वजह ये डर बना रहेगा। आपको लगेगा लोग आपके खिलाफ हैं, साजिशें चल रही हैं, आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो ऐसी सारी चीज़ें सिर्फ आपके दिमाग में हैं, सचमुच में नहीं है। वैसे सचमुच में क्या है कि आपका कोई काम लगभग पूरा हो जाए, आप जिन योजनाओं पर लगे हैं वो योजनाएं सक्सीड हो जाएं, आपके काम के होने की पूरी संभावनाएं दिखती हैं, तो चीज़ें आपके फेवर में हैं। लेकिन आप अनायास डर में रहेंगे। रिलेशन के मामले में भी 30 तारीख बढ़िया है, लेकिन डर आपका कंटिन्यू रहेगा। 1 जुलाई का जो दिन है, द्विपक्षीय मामलों में चीज़ों को ठीक करेगा। पार्टनरशिप के मामले, रिलेशनशिप के मामले, बिजनेस के मामले, घरेलू मामले सब वापस ठीक हो जाएंगे। आप 1-to-1 रिलेशनशिप में चीज़ों को अपने पक्ष में मुड़ता हुआ देखेंगे और आपके लिए ये दिन बढ़िया और यादगार रहेगा। सिचुएशन, चीज़ें सब आपके पक्ष में होंगी। कुछ नए काम शुरू कर सकते हैं, या एक ऐसा मामला जहां पर दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ें, उस चीज़ की संभावनाएं भी दिखती हैं। अब बात करते हैं 2 तारीख की। 2 जुलाई का जो दिन है, ये धन के मामलों में आपकी समस्याओं के समापन को ला सकता है, या कोई ऐसा आइडिया आ सकता है जिससे आपको पता चल जाए, समझ में आ जाए कि अब धन से जुड़े मामलों को समाप्त कैसे करना है। कुछ मामलों में आवश्यकता से अधिक का खर्च या दिखावे में खर्च भी दिखाता है ये दिन। परिवार के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारी को आप पूरा कर पाएंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजन नॉर्मली सही होंगे। परिवार में बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ 2 जुलाई का जो दिन है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा हर परिप्रेक्ष्य में, और रिलेशनशिप के मामले में आपको फेवर कर रहा है। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में पैसों को बीच में ना आने दें, इसका ध्यान रखिएगा। 3 जुलाई का जो दिन है, ये आपको एक सॉफ्ट पर्सन के तौर पर बनाएगा। लोग आपका फ़ायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं, इस चीज़ से आपको खुद को बचाना होगा। रिलेशन के मामले में भावुकता के शिकार होकर कुछ गलत कदम उठा सकते हैं, इससे भी बचना होगा। और इस दिन कुछ मामलों में या ज़्यादातर मामलों में आपको चीज़ों को होते हुए देखना है, और कहाँ, कब, क्यों हस्तक्षेप करना है, इस पर सही निर्णय लेने की ज़रूरत है। हालांकि सही निर्णय लेने में चूक जाएंगे, कई बार चीज़ें निकल जाएंगी, तब आपको लगेगा कि उस पॉइंट पर आपको हस्तक्षेप करना था। तो कुछ मामलों में अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा टाल कर चलें कि ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ कहना है, लेकिन मैं कुछ सोच रहा हूँ और थोड़ी देर में अपनी विचार बताता हूँ, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। थोड़ा समय लेने से आपको मौका मिलेगा प्लान करने का कि आप कैसे अपनी बात को सामने रखेंगे कि आपकी बातों को लोगों को मनवाया जा सके, लोग मान सकें। रिलेशन के मामले में हालांकि दिन बहुत बढ़िया है, लेकिन जो पर्सनल लेन देन या व्यापारिक मामले या प्रोफेशनल मामले हैं, उसमें दिन थोड़ा सतर्कता चाहता है। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 27 जून से लेकर के 3 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 27 जून का जो दिन है बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि इस दिन आप चीज़ों को व्यवस्थित करने में बड़े कामयाब रहेंगे। अगर कुछ मेसी हो गया है, फैल गया है, जिसको कहते हैं ना कि रायता फैल गया है, तो इस दिन योजना बनाइए कि इस फैले हुए रायतों को कैसे समेटना है, और ये समेट जाएगा। दूसरी चीज़, संतुलित ढंग से चीज़ों को करना आपकी इस दिन की स्पेशलिटी रहेगी। आप बिना पैनिक हुए बड़े से बड़े काम को इस दिन हैंडल कर लेंगे। लोगों को, सिचुएशन को मैनिपुलेट करने में कामयाब रहेंगे। दिन बढ़िया है। रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें अच्छी बनी हैं। अब बात करते हैं 28 तारीख की। 28 जून का जो दिन है, ये आपको थोड़ा सा संकुचित कर देगा। क्यों?
क्योंकि इस दिन आपको घबराहट होगी कुछ मामलों में। अच्छा, ये जो घबराहट है ये यूज़लेस है, बिना किसी वजह के है, बस मन अशांत और तनावग्रस्त रहेगा। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि लोग या सिचुएशन आपके पक्ष में नहीं हैं, या चीज़ें आपका दोहन कर सकती हैं, या लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। इन सारी चीज़ों के अलावा वो मामले जहां आप अपने आप को इस्तेमाल करना चाहते हैं चीज़ों को बेहतर करने के लिए, या अपनी मामलों को सेट करना चाहते हैं, या आप अपने काम को सही ढंग से सुचारू रूप से आगे ले जाना चाहते हैं, उन मामलों में आपका आत्मविश्वास थोड़ा सा कमज़ोर आपको फील होगा। और ये आत्मविश्वास की कमज़ोरी सिर्फ आपके दिमाग में है। सचमुच में आत्मविश्वास नहीं गिरा है, सिर्फ आप सोच रहे हैं। अपनी सोच को जरा सा परिवर्तित करके आप चीज़ों में अच्छा आउटपुट पा सकते हैं, बढ़िया रिजल्ट लेकर के आ सकते हैं। आप अपनी कुछ पुरानी उपलब्धियों को अगर याद करें, आपके जो पुराने अचीवमेंट्स हैं अगर उनको थोड़ा रिमेंबर करें, मेमोराइज़ कर लें, तो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी मैनेज करना। रिलेशन के मामले में आप अपने साथी के बिहेवियर को ऑब्जर्वेट करने में समय को नष्ट कर देंगे। 29 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आप नेतृत्व की क्षमता रखते हों, लोग आपका अनुसरण करें, लेकिन आप मर्सीलेसली आगे बढ़ेंगे। मर्सीलेसली मतलब दयाहीनता, दया की भावना के बिना, और ये दयाहीनता आपकी अपने साथ होगी। काम में इस तरह से मशगूल होंगे, इस तरह से इन्वॉल्व होंगे कि आप अपने ऊपर भी रहम नहीं खाएंगे। तो टीम की क्या बात है। इस दिन जिस लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करेंगे उस लक्ष्य को हासिल कर ले जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय ज़्यादातर मामलों में सही साबित होंगे। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और लोगों का नेतृत्व करते हुए आपको ऐसा फील होगा कि आप कुछ बेहतर और बढ़िया काम कर रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा, पॉजिटिव और आपके फेवर में। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में होशियार रहना है, क्योंकि आपके पार्टनर की तुनक मिजाजी आपको नुकसानदेह स्थिति का सामना करा सकती है, क्योंकि छोटी सी बात पर आपके पार्टनर आपसे रूठ सकती हैं और उनका रूठना आपको नुकसान दे सकता है। इन सारी चीज़ों के अलावा व्यापारिक मामलों में सफलता के पूरे चांसेस बने हैं। ऑफिस में भी आपकी इमेज पहले से अच्छी हो, इस बात की संभावना दिखती है। अब बात करते हैं 30 तारीख की। 30 जून का जो दिन है, घरेलू मामलों में आपको थोड़ा पॉजिटिव कर देगा। घर के मामलों में झुकाव आपका काफ़ी ज़्यादा होगा। आपके द्वारा किए गए काम, आपके द्वारा लिए गए निर्णय घरेलू मामलों में आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग पर्सन बना देंगे। रिस्पेक्ट आपकी घर में बढ़ जाएगी। कुछ मामले जहां पर आप अपने जीवन साथी के प्रति एक प्रेम की प्रदर्शना करना चाहते हैं या लॉयल्टी शो आउट करना चाहते हैं, उन मामलों में आप अपने जीवन साथी को संतुष्ट करने में, कर ले जाने में कामयाब भी रहेंगे। अगर आप महिला हैं तो ये दिन आपके पूरी तरह से कंट्रोल में और पक्ष में रहेगा, पूरी तरह हाथ में रहेगा ये दिन, और जिस तरह से चाहेंगी उस तरह से इस्तेमाल करें, लेकिन पॉजिटिव वे में। अगर आप निगेटिविटी यूज़ करना चाहती हैं, बदला लेना चाहती हैं, कुछ नुकसान किसी का करना चाहती हैं, तो फिर ये दिन आपको सपोर्ट नहीं करेगा। इन सारी चीज़ों के अलावा इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा और सराहना होगी। रिलेशन के मामले में 30 जून बहुत बढ़िया दिन बना हुआ है। 1 जुलाई का दिन परिवर्तन को दिखाता है। ये परिवर्तन आपके जीवन को इस प्रकार से मोड़ेगा जो ईश्वर के प्रति आपके श्रद्धा भाव को और बढ़ाएगा, साथ ही साथ ईश्वर का आपके प्रति रुझान और मजबूत करेगा। इस दिन आप अपने लक्ष्य को सही मायने में देख पाने में कामयाब हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारी आंखों पे पर्दा पड़ जाता है, हम समझ नहीं पाते क्या सही क्या गलत। तो इस दिन आप सही और गलत के भेद को देख लेंगे, और 1 तारीख को ये सही और गलत का भेद जो देखना होगा, ये आपके जीवन को कई मामलों में, कई परिप्रेक्ष्य में, कई आयामों में परिवर्तित करके रख देगा। इस पूरे परिवर्तन को और आपके दृष्टिकोण में आए बदलाव को किसी से कहना नहीं है, सिर्फ अपने तक रखना है। खुद ऑब्जर्वेट करके समझना है कि अब आप चीज़ों को किस तरह से ऑपरेट करेंगे फ्यूचर में। रिलेशन के मामले में दिन बुरा नहीं है, लेकिन सतर्कता ज़रूरी है। 2 जुलाई का जो दिन है ये चीज़ों को टाल देगा। अगर आप किसी काम में लगे हैं तो चीज़ें टल जाएंगी, और अगर चीज़ें टल जाती हैं तो आपकी बेहतरी के लिए हैं, क्योंकि वैसे भी आपकी तैयारी पूरी नहीं होगी। दूसरे लोगों के प्रभाव में आकर गलत डिसीज़न लेना आपकी टेंडेंसी बन सकती है, तो इस चीज़ से बचें। दूसरों की बातों को सुनकर अनसुना करना बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए रहेगा। और कुछ भी करें,
देखिए, दो चीज़ें हैं। पहला, आप अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव इस दिन कर सकते हैं, और दूसरा, कुछ दिखाने के लिए, करके साबित करने के लिए कुछ काम करेंगे। वो साबित करने वाली चीज़ से अपने आप को हटा लें बस, और कोई समस्या आपको नहीं होगी। 3 जुलाई का जो दिन है ये आगे बढ़ने में मदद करेगा, लक्ष्य को प्राप्त करने में हेल्प करता है। थोड़ा स्वार्थी रहें, बस ध्यान इतना रखें कि प्रतिष्ठा, आपकी जो इमेज है वो डैमेज ना हो। बाकी पूरा स्वार्थी रहना है, स्वार्थी चलना है, क्योंकि स्वार्थ का बहुत बड़ा फ़ायदा आपको इस दिन मिलेगा। लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में बिल्कुल सफलता मिल सकती है। नए काम को शुरू कर सकते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। परिवार के मामले में, व्यापारिक या प्रोफेशन के मामले में आपके द्वारा लिए गए डिसीजन आमतौर पे सही साबित होंगे। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में ये दिन उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप अपने साथी पर अपना वर्चस्व, अपना एकाधिकार चाहेंगे, जो मुश्किल है, मिल नहीं पाएगा। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 27 जून से लेकर के 3 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि, आपने 27 तारीख को ध्यान ये रखना है कि इस दिन आप अपने मन को व्यथित ना होने दें। हालांकि मन में हलचल रहेगी, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आपकी अपनी सोच आपके रूटीन सोच से बिल्कुल डिफ़र हो सकती है। ये सब किसी को दिखाना नहीं है, थोड़ा इसका ध्यान रखना है। आपको करना ये है कि पहली चीज़, अगर कोई लक्ष्य आपका है, टारगेट है, तो उसको शिफ्ट नहीं करें, उसको बना रहने दें। अगर लक्ष्य पूरा हो सकता है, नहीं हो सकता, मन में पॉजिटिविटी निगेटिविटी कुछ भी आती है, अपने टारगेट को हिलाइए नहीं, पहला काम। दूसरा, आप अंदर से थोड़ा हिले हुए या व्यथित महसूस हो सकते हैं। जहां आपको लग सकता है लोग धोखा दे रहे हैं, जहां लग सकता है लोग बस अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं, इस पूरे मामले में आप अपने आप को ही मैनेज करें। दूसरों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बड़े निर्णय इस दिन ना लें, कोई भी भावुकता वाले निर्णय नहीं लेना है 27 तारीख को, वरना बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। रिलेशनशिप के मामले में चीज़ों को अपने साथी की ओर से, आपका जो जीवन साथी या आपके लवर हैं, उनकी ओर से चीज़ों को हैंडल होने दें, अपनी ओर से न्यूट्रल हो जाए। 28 जून ये 27 जून से 3 जुलाई में ना जून जुलाई मिक्स हो जाता है। खैर, 28 जून का जो दिन है ये आपको प्रभावशाली व्यक्तित्व में वापस लेकर आएगा। आप चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ सकने में कामयाब होंगे। सिचुएशन कितनी भी आपके पक्ष में हो या ना हो, आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने में कामयाब होंगे। लोगों को प्रभावित कर पाएंगे, लोग आपका काम करें इस चीज़ के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। कुल मिलाकर के 28 तारीख बढ़िया दिन है, और इस दिन साथ ही साथ आप अपने साथी, जीवन साथी को भी प्रभावित कर पाएंगे, लेकिन उन्हें एक लिमिटेड पोजीशन तक ही प्रभावित करना है। उसे इतना इन्फ्लुएंस नहीं करना है कि आपके साथी को घुटन होने लगे। थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का। 29 जून का जो दिन है 29 जून के दिन आप काफ़ी सॉफ्टनेस अख्तियार किए होंगे, और इस सॉफ्टनेस की वजह से लोग आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ध्यान रखना है, अपनी पोजीशन को समझना है, लोगों को बहुत ज़्यादा छूट नहीं देनी है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय थोड़े बचकाने हो सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा थम के निर्णय लेंगे, रुक करके निर्णय लेंगे, पेंडिंग कर देंगे चीज़ों को, तो सही निर्णय लेने में कामयाब होंगे। इस दिन आपके मित्रों की संख्या भी बढ़ सकती है, लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, बुद्धू बनाने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये सब साथ साथ चलेगा। लेकिन आप चीज़ों को समझते रहेंगे कि कौन आपको सचमुच अप्रिशिएट कर रहा है और कौन बुद्धू बना रहा है। ज़रूरत पड़ने पर आपको बोलने की ज़रूरत भी है, उनको बताना भी है कि मैं इस मामले में अपोज कर रहा हूँ, बोलना है। वैसे आप थोड़ा बोलना कम करेंगे, थोड़ा इंट्रोवर्टनेस आ जाएगी, लेकिन अगर आप बोलें तो अच्छी बात है। और रिलेशनशिप के मामले में 29 तारीख बहुत बढ़िया और अच्छा आपके फेवर में बना हुआ है। अब बात करते हैं 30 तारीख की। 30 जून का दिन परिवार में खुशियों के वातावरण को लेकर के आएगा, मेंटेन कर देगा। अगर कुछ लैक है तो रीमेंटेनेंस हो जाएगी। ये दिन आपको ज़्यादातर समय अपने साथ, परिवार के साथ, अपने अपनों के साथ बिताना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा दिन है 30 तारीख जो आपके जीवन में खुशियों की बहार ला सकता है। अगर ज़रूरत पड़े तो छुट्टी ले लीजिए एक दिन की, और फैमिली को समय दीजिए, क्योंकि फैमिली को जितना समय देंगे उतना अच्छा रहेगा। इन सारी चीज़ों के अलावा
आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। कुछ नए काम में आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए शुरुआत कर सकते हैं, कुछ नई प्लानिंग कर सकते हैं। फ्यूचर के बारे में सोचना और साथी से परामर्श लेना भी इस दिन अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, कर सकते हैं। 1 जुलाई का जो दिन है ये आपको नई राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन आत्मविश्वास की थोड़ी ज़रूरत और पड़ेगी। ईश्वर के ऊपर अपना विश्वास बना है, जो उसे और बनाए। आत्मविश्वास अंदर से जो आता है उसके ऊपर थोड़ा सा रुकें, कायम रखें अपने आप को, और कुछ मामलों में थोड़ा अपने आप को टटोलें कि आपके आत्मविश्वास में कोई कमी तो नहीं आई है। जब आप अपने आप को टटोलेंगे तो सही तरीके से खुद को निखार भी पाएंगे, देख भी पाएंगे, और अपने आप को एक अलग परिप्रेक्ष्य में आगे कैसे ले जाएं इसके बारे में मोटिवेशन भी प्राप्त कर पाएंगे। रिलेशन के मामले में आप हालांकि काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन रहेंगे, लेकिन कुछ एक मामलों में जीवन साथी का आपके ऊपर थोड़ा सा प्रभाव इस प्रकार रहेगा जो आपको पसंद ना आए। 2 तारीख आपके लिए सेल्फिश होने का दिन है, लेकिन ये सेल्फिशनेस दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होनी चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ये दिन आपको अगर सिर्फ अपने बारे में सोचकर आगे बढ़ते हैं तब तो फेवर करता है, लेकिन अगर दूसरे का नुकसान करने की टेंडेंसी लाते हैं तो आपका ज़्यादा नुकसान होगा, ये समझ लीजिए। इस दिन रिलेशनशिप के मामले में अगर अनमैरिड कपल हैं तो ना मिलें, मुलाकात ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बातचीत को इस एक दिन पॉज कर दें, टाल दें, क्योंकि झगड़ा होने की और अलगाव की संभावनाएं भी बन रही हैं। रिलेशनशिप अगर मैरिड कपल का है तो इस पूरे मामले में आप दोनों थोड़ी सी तू मैं करते हुए इस पूरे दिन को आनंदपूर्वक बिता ले जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं 3 तारीख की। 3 जुलाई का जो दिन है ये स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छा है। पहली, दूसरे, घर में अगर बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य में कुछ समस्या है तो उन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरा, आपको अपनी समस्याओं से निकलने में ये दिन मदद करेगा, लेकिन आप सिर्फ एक पर फोकस करें तब। मल्टीपल पर फोकस करना आपके फोकस को डिस्ट्रैक्ट कर देगा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो जो एक प्रॉब्लम है उस पर फोकस करें, उससे निकल जाएंगे, और उससे निकलने के साथ साथ बाकी से कैसे निकलें आइडिया आ जाएगा। इस दिन किसी भी बड़े मामले को टाल दें, लीगल मामलों से दूर रहें तो अच्छा होगा। पैसों के लेन देन और इमोशन से जुड़े मामलों में अपने आप को थोड़ा पीछे रखेंगे तो आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो तुला राशि, ये था आपके लिए राशिफल 27 से 3 जुलाई तक का, 27 जून से 3 जुलाई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 27 जून का जो दिन है ये काफ़ी उत्साहवर्धक दिन रहेगा, पैशन से भरपूर। जिन चीज़ों के प्रति आप अपने आप को टारगेट करेंगे उन चीज़ों को अचीव कर लेंगे, तो इसलिए टारगेट करिए और चीज़ों को अचीव करिए। एक बात का ध्यान रखिए, अगर कोई क्रिटिसिज्म आपके साथ चल रहा है, लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, तो उस आलोचना को बिल्कुल इग्नोर करके चलना है, आंखें बंद कर लीजिए उनकी ओर से। अगर कोई आपको नेगेटिव कुछ कमेंट कर रहा है तो उसको करने दीजिए, भौंकने दीजिए लोगों को बोलने दीजिए लोगों को, और आगे बढ़िए। सफलता आपके लिए आ रही है, बस आगे बढ़ के अचीव करना है। रिलेशनशिप के मामले में बढ़िया बना है दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि 27 तारीख को अगर कुछ डिसीज़न लेना है तो चूंकि पैशनेट रहेंगे तो थोड़ी जल्दबाजी हो जाती है पैशन में, तो वो जल्दबाजी मत करिएगा। आपने डिसीज़न ले लिया, डिसीज़न को पेंडिंग रख दीजिए। जैसे वो कभी कभी करते हैं ना, न्यूज़ में देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट करता है, डिसीज़न को उन्होंने होल्ड कर दिया है कि हम बाद में देंगे, तो बिल्कुल वैसे करना है। आपको आधे घंटे 1 घंटे का ब्रेक ले लेना है अगर थोड़ा समय है तो, और बिल्कुल समय नहीं है, एकदम फायरिंग पर मामला है तो 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। 10 मिनट का ब्रेक आपको गलत डिसीजन से बचा लेगा। 28 तारीख को आप चीज़ों को अपने पक्ष में मुड़ता हुआ देखेंगे, और वो भी अनायास। और जब चीज़ें आपके पक्ष में आ रही हों, चीज़ें ऑटो सेट हो रही हैं, तो चुपचाप उनको होने दीजिए, कुछ करना नहीं है। कभी कभी इंटरफियर ना करना बड़ा फ़ायदेमंद होता है। वैसे इस दिन आपकी ग्रेस में वृद्धि होगी, आपका यश बढ़ेगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, और आप अपने आप में एक फाइन और पॉजिटिव ऑरा महसूस करेंगे, और इस ऑरा की वजह से आप सही निर्णय ले पाएंगे, फ्यूचर की प्लानिंग कर पाएंगे, और रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी रहेंगी।
29 तारीख आपके लिए धन के मामले में कुछ समस्याओं को लेकर के आ सकता है, जो 29 तारीख के साथ ही ख़त्म हो जानी है, 30 तारीख तक कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही। अब चूंकि ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही तो पैनिक मत होइए। अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो चुपचाप शांत हो जाइए, कोई बात नहीं, कल देखेंगे, इसी मेंटेलिटी में आ जाइए। अगर आप इस मेंटेलिटी में आते हैं कि कल देखेंगे तो कल कोई समस्या मिलेगी नहीं, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने चीज़ों को सुधारने के लिए पैनिक होकर डिसीजन लिया तब हो जाएगी गड़बड़, उससे बचिए। रिलेशन के मामले में 29 अच्छा नहीं है। 30 तारीख बढ़िया दिन है, वापस चीज़ें ठीक हो जाएंगी और व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में और व्यक्तिगत मामलों में आप नई शुरुआतें कर सकते हैं। मल्टीपल चीज़ों को मैनेज करना आपके लिए आसान होगा, सीक्रेट्स को मैनेज करना भी आसान होगा, लेकिन सीक्रेट के मामले में थोड़ा सा सावधान रहना है। एक पर्सन का सीक्रेट दूसरे को नहीं बताना, सीक्रेट को सीक्रेट रहने दीजिए, राज को राज रहने दीजिए, बाहर मत निकालिए। इन सारी चीज़ों के अलावा आप अपने स्वास्थ्य में और इम्प्रूवमेंट फील करेंगे, हेल्थ में और इम्प्रूवमेंट लाभ प्राप्त करेंगे। वे मामले जो अभी तक कुछ किसी भी वजह से आपके विपक्ष में थे या लोग आपके फेवर में नहीं थे, अचानक अनायास आपके पक्ष में आ जाएं, इस तरह की संभावना 30 तारीख को बनी है, तो ये भी एक फेवर हो सकता है। और रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बहुत सुपर्ब और अच्छा बना है। 1 जुलाई का दिन वापस से चीज़ों को और बेहतर करेगा, क्योंकि इस दिन की जो हाई एनर्जी है ये आपको नए निर्णय लेने में, चीज़ों को नए ढंग से सेट करने, रीसेट करने में बड़ी हेल्प करने वाली है। तो 1 जुलाई आपके लिए अच्छा है, नए प्लानिंग के लिए, नए व्यापार के लिए, नई योजनाओं के लिए, सब कुछ बहुत अच्छा है। ध्यान इस बात का रखना है कि आप ओवर एक्सट्रीमनेस में नहीं जाएंगे। कभी कभी होता है ना, ख्याली पुलाव पकाते हैं तो बहुत बड़ा बना लेते हैं, तो वो बहुत बड़ा नहीं करना है, हवाई के लिए नहीं बनाना है। आपको चीज़ों को धरातल पर रखना है और ग्राउंड लेवल पर सोच करके काम करना है, सब कुछ सक्सीड हो जाएगा। रिलेशन के मामले में 1 तारीख में एनर्जी लेवल थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से कुछ हल्की फुल्की तुनक मिजाजी वाली प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज चीज़ें ठीक रहेंगी। 2 जुलाई का दिन चीज़ों को, या इसको इस तरह से समझें, पहली चीज़ तो 2 जुलाई को ईश्वर की कृपा आप पे रहेगी। दूसरे, ईश्वर की कृपा से चीज़ें परिवर्तन में आएंगी। तीसरे, सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है, ये देख पाएंगे आप नग्नता के साथ। नग्नता का मतलब होता है ओपन ट्रुथ, न्यूड ट्रुथ। अब इसको हिंदी में ऐसे ही कहते हैं या इंग्लिश में ऐसे ही कहते हैं, तो ठीक है। तो जो सच्चाई है सिचुएशन की, लोगों की, अपनों की, वो सब आप देख पाएंगे। लेकिन इसे देखने के बाद किसी को बोलना नहीं, ताने वाने नहीं मारना है। बस अब आपको ये जान लिया तो जान लिया। अपने विज़न में, अपने दृष्टिकोण में आए इस परिवर्तन का आपको फ़ायदा उठाना है, लेकिन आपको दूसरों को परेशान नहीं करना है। अगर किसी व्यक्ति से आप अपने आप को मोड़ते हैं, हटाते हैं, तो फिर शांति से हटे, उसको बातें सुना के नहीं हटना। किसी के साथ रिलेशन को और बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें माफ़ी मांग कर आगे नहीं बढ़ना, धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाना है। 2 जुलाई ऐसा दिन होगा जो आपके पूरे जीवन और व्यक्तित्व को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। अगर आप थोड़ा कॉन्शियस हुए तो इसका बहुत बढ़िया फ़ायदा उठा लेंगे। रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें जैसी चल रही वैसी चलने दें। 3 जुलाई का दिन स्वार्थ के लिए बहुत अच्छा है और इस दिन आप अपने प्रति जितना ज़्यादा आत्म केंद्रित रहेंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे। सिचुएशन आपके पक्ष में नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन को आपके पक्ष में न होने के बावजूद आप अपने लिए फ़ायदा निकाल सकते हैं, अगर आप अपने फ़ायदे को देख के चलते हैं तो। अगर आप सभी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और सबका साथ सबका विकास करते हैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, इससे बचें, ये चीज़ नहीं करनी। दूसरे, आपको ये भी ध्यान रखना है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में आपको प्रोजेक्शन करना है। मैनिफेस्टेशन नहीं, प्रोजेक्शन कह रहा हूँ। अपने हाव भाव और बिहेवियर से वो दिखाएं जो आप चाहते हैं लोग आपके बारे में सोचें। अगर जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं तो अच्छे बढ़िया कपड़े पहन कर जाएं। व्यापारिक प्रतिष्ठान पर आप बैठते हैं तो अपने शब्दों को बोलते समय ध्यान रखें कि आप क्या बोलते हैं, सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए। थोड़ा दिखावा, थोड़ा आडंबर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद इस दिन रहने वाला है। रिलेशनशिप के मामले में साथी का आपके ऊपर विश्वास थोड़ा कमज़ोर रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें आपके पक्ष में हैं। तो वृश्चिक राशि, ये था आपके लिए राशिफल 27 जून से लेकर के 3 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 27 जून का जो दिन है,
द्विपक्षीय मामलों में टू वे सिचुएशंस में फेवर नहीं करता है। इस दिन आपको सावधान रहना चाहिए, किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी। अपने लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से थोड़ा सावधान रहकर चलना है, उसे भी अपने दिल की बातें नहीं बतानी, अपनी योजनाएं नहीं बतानी। इस दिन किसी बड़े काम को हाथ में न लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर कुछ सिचुएशन आपके फेवर में नहीं होती है तो आप अपने फ़ायदे को देखकर आगे बढ़ें, यही आपके लिए सूटेबल और सही रहेगा। 28 जून का जो दिन है ये लोगों को आपके विरुद्ध कर सकता है। क्रिटिसिज्म का शिकार आप हो सकते हैं, लेग पुलिंग आपकी हो सकती है, आपके हर निर्णय पर, हर कदम पर विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इस पूरे मामले और सिचुएशन से आपको संभाल कर बचना होगा, अपने आप को आगे निकालना होगा। ध्यान रखेंगे तो आसान होगा। अगर आप चीज़ों में कैजुअल हो जाएंगे तब मुसीबत होगी, गलती हो सकती है उसी समय में। रिलेशन के मामले में 28 तारीख बढ़िया नहीं है। 29 तारीख आपके लिए वापस से चीज़ों को ठीक करेगा। आप अपने अंदर एक ग्रेस और पावर महसूस करेंगे। दूसरे लोगों के लिए आपके अंदर बिल्कुल दया की भावना खत्म होगी। आप अपने टारगेट को हासिल करने के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार फील कर लेंगे और ये आपको एक्चुअली करना चाहिए। साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल इस दिन बिल्कुल आपके लिए अवश्यम भावी और जायज़ है, ये करिए। बट ध्यान ये रखिए कि जिन लोगों को आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उनको इस्तेमाल करने से चूकना नहीं है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी परवाह किए बिना अगर आप 29 तारीख को अपना काम करते हैं तो सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन साथी के साथ मतभेदों का सामना करना पड़ेगा रिलेशन में। 30 जून का जो दिन है ये आपके ईगो को और ज़्यादा पुष्ट करेगा। 29 तारीख का जो ईगो है 30 को और बढ़ेगा। दूसरे लोग आपके काम को करें या ना करें, आपका उनके ऊपर जोर और ज़बरदस्ती का दबाव बनाने का प्रयास चलता रहेगा। इस दिन लोगों को अपने से प्रभावित करने की पुरजोर कोशिश में आप अपनी इमेज को बुरी तरह से चकनाचूर कर सकते हैं। हालांकि इस दिन आपके ऊपर ईश्वर की कृपा रहेगी, उसके बावजूद आप अपने ईगो की वजह से बुरी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। अगर आप अपने ईगो को थोड़ा मैनेज करते हैं और चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करके चलते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी इमेज में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी, रिलेशनशिप अच्छा होगा। अदरवाइज़ रिलेशनशिप में झगड़ा हो सकता है। 1 जुलाई का दिन ये द्विपक्षीय मामलों को संभालने, समेटने, सहेजने में काफ़ी मददगार होगा। आय का एक और स्रोत बनाने की कोशिश करने में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो सफलता मिलने की या एक नई योजना पर काम शुरू होने की संभावना दिख सकती है। इस दिन आप 2 से अधिक चीज़ों को कतई हाथ में ना लें। 2 तक तो ठीक है, 3 काम को जैसे ही हाथ में लेंगे सब का सब नष्ट हो जाएगा, पूरी तरह से ख़राब होगा। एक और ध्यान रखना है कि आपको दूसरों के प्रभाव में आकर कोई काम नहीं करना। आपका अपना स्किल सेट 1 जुलाई को बहुत प्रभावशाली रहेगा और अपने स्किल सेट की वजह से आप चीज़ों को 1 तारीख को बढ़िया तरीके से मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। 2 जुलाई का जो दिन है ये आपके लिए चीज़ों को और सिचुएशन को और आर्थिक मामलों को मैनेज करने में बहुत सपोर्टिवली हेल्प करेगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय काफ़ी कामयाब रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद और फेवर में रहेंगे। ध्यान इस बात का रखना है कि इमोशनल डिसीज़न इस दिन नहीं लीजिएगा। अगर कुछ इमोशनल मामले आते हैं या आप इमोशनल हो रहे हैं तो अपने आप को तुरंत ये समझाना है कि इन मामलों में प्रैक्टिकल वे क्या है और प्रैक्टिकली चलना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। धन के मामले, आर्थिक मामले, इन्वेस्टमेंट के मामलों में आपके निर्णय ज़्यादातर सही साबित होंगे और रिलेशनशिप के लिए 2 तारीख अच्छा दिन है। 3 जुलाई का दिन चीज़ों को आपके पक्ष में लाने तक मुड़ जाएगा। लोग आपको धोखा दे सकते हैं, आपको पीछे से बुरी तरह का धोखा मिलने की संभावना है, इसलिए लोगों पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। लीगल मामलों को टाल दें, पैसों के लेन देन से जुड़े मामलों को टाल दें तो अच्छा रहेगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीज़न या निर्णय इस दिन अच्छे ना हों इसकी संभावना है, इसलिए बड़े निर्णयों को भी टाल कर रखें। वे मामले जहां आपको पता है कि चीज़ें आपके पक्ष में नहीं हैं उनमें अपने आप को इन्वॉल्व करने से बचें। हो सके तो इस एक दिन को टालने का प्रयास करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में साथी की बात को अपोज ना करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो धनु राशि यह था आपके लिए राशिफल 27 जून से 3 जुलाई तक का। आपको राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 27 जून का जो दिन है द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिलाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये दिन सफलता का परिचायक है।
प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा रुक कर सफलता मिलेगी। ये जो डिले है ये आपके फ़ायदेमंद है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके फेवर में है। वे मामले जो थोड़े ऑटोमेट हो गए हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करना, और वे मामले जिनमें अभी आपको सुधार करने की गुंजाइश बची है और आपको पता है सुधार करना है, उनमें सुधार करना है। आपकी सफलता सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। इस दिन ध्यान आपको ये देना है कि थोड़ा सा दूरगामी यानी कि भविष्य को ध्यान में रख करके ही कोई डिसीजन लें जो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशन के मामलों में ये दिन आपके लिए पूरी तरह से फेवर कर रहा है, नुकसान नहीं है। 28 जून का जो दिन है ये पारिवारिक मामलों में, घरेलू मामलों में आपके फेवर में पूरी तरह बना है। यह है पॉइंट 1। पॉइंट 2, फ्यूचरिस्टिक होकर के आर्थिक योजनाएं बनाने के लिए दिन बहुत सपोर्टिव है। तीसरा, दूसरों के मामलों से हटे रहें। चौथा, ये दिन आर्थिक प्रगति को दर्शाता है, लेकिन साथ ही साथ आपकी एक इंटरनल ग्रोथ को भी दिखाता है। दैट मीन्स आपके स्किल्स में ग्रोथ हो, या आपके सोचने के नज़रिए में ग्रोथ हो, या आपके जीवन में तरक्की हो, इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। रिलेशन के मामले में 28 तारीख बढ़िया है, जबकि 29 तारीख बढ़िया दिन नहीं है, और 29 तारीख की प्रॉब्लम 30 तारीख को कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही। 29 तारीख एक ऐसा दिन है जो पैनिक कर सकता है, चीज़ों को आपके पक्ष से मोड़ सकता है। सिचुएशन आपको ऐसी लग सकती है कि आपके खिलाफ है, और सचमुच वो आपके खिलाफ होगी। उस पूरे मामले में थोड़ा ग्रेसफुल होना है। कभी कभी होता है ना कि अगर बुरी चीज़ें आ रही हैं तो हम उनका शान से स्वागत करेंगे। जैसे वो भारत में होते थे ना राजपूत, जो कहते थे कि हम मृत्यु का भी स्वागत करेंगे। तो एक ऐसा योद्धा जो मृत्यु का स्वागत करने को तैयार है, आप उससे लड़ नहीं सकते, उससे जीत नहीं सकते। गोरा और बादल के विषय में कहा गया है कि सिर कटने के बाद भी उन्होंने मुगल सेनापति को बीच से चीर दिया था। गोरा का सिर कट गया था, लेकिन उसके बावजूद उनके धड़ ने मुगल जो उस समय के मुगल शासक थे, उनके सेनापति को बीच से फाड़ डाला था। तो दैट मीन्स कि अपने ग्रेस को पहचानिए। अगर आप अपने ग्रेस को जानते हैं तो आप किसी भी बुरी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। और यहाँ पर चीज़ें थोड़ी बुरी हैं 29 तारीख को, लेकिन इनका सामना आसानी से किया जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि ये बुरी परिस्थिति आपके फेवर के लिए आई है। कहते हैं ना हर चीज़ अच्छे के लिए होती, तो ये बिल्कुल वैसा है। ये एक ऐसे परिवर्तन का दौर है जो शायद आपके आंसू निकाल दे, शायद कोई समस्या में इस तरह घेर दे जो आपको बहुत पैनिक दे दे, लेकिन ये सब कुछ आपके फेवर के लिए है। आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। रिलेशनशिप के मामले में, अदरवाइज मामलों में किसी तरह के कोई कमिटमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। 30 जुलाई को चीज़ें वापस ठीक हो जाएंगी। आप उन मामलों को जिन्हें थोड़ा मेसी समझ रहे थे, आसानी से रिजॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। और जब चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी तो आपके लिए चीज़ों को, सिचुएशन को आसानी से मैनेज करना काफ़ी अच्छा होगा। और ये चीज़ें जब आसानी से मैनेज हो पाएंगी तो आप चीज़ों के या उस मामले में किस तरह से और बेहतर काम कर सकते हैं, इस पर सोच सकते हैं। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, वो भी पैसों का, तो उसके लिए 30 तारीख बहुत बढ़िया दिन है। अगर रिलेशनशिप में कुछ और इम्प्रूवमेंट लानी है तो उसके लिए भी 30 तारीख बहुत बढ़िया दिन है, सब कुछ अच्छा है। 1 जुलाई का जो दिन है, सिस्टमैटिक वे में एक एक करके चीज़ों को आपके पक्ष में रखता चलेगा, और आपके पक्ष में रखता ही नहीं चलेगा बल्कि आपको फेवर करता चलेगा। तो कुल मिलाकर ये दिन आपके पक्ष में है, आपके पक्ष में मुड़ा हुआ है, लेकिन जल्दबाजी आपकी दुश्मन होगी। समय लगता है तो लगने दीजिए, क्योंकि उस समय के लगने का आपको बेनिफिट मिलेगा। मकर राशि, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन जिस प्रकार से आप इस दिन को ढालेंगे ये ढल जाएगा। ये दिन आपके योजना के अनुसार चलेगा, लेकिन योजना होनी चाहिए। बिना योजना के ये दिन अपने आप से, अपने हिसाब से चलेगा। हालांकि बुरा नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से चलेगा। और हाँ, रिलेशन के मामले में दिन अच्छा है। 2 जुलाई का दिन आपको एक बार सपनों की दुनिया में ले जा सकता है, गोते लगवा सकता है। आप कुछ ऐसे अनायास के सपने देख सकते हैं, अनायास के ख्याली पुलाव पका सकते हैं जिनकी कोई रेलेवेंस नहीं है। ज़रूरत है तो इस बात की कि आप अपने सपनों को पूरा कैसे करेंगे, उन पर अगर विचार करते हैं तो उसी काल्पनिक शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी योजनाओं को बनाने के लिए, अगर आप चाहें तो। अच्छा, दूसरे अगर आप नहीं चाहते तो फिर भी ये दिन आपके फेवर में है, अच्छा है, बुरा नहीं है। कई सारे सुख या संतुष्टियां आपको प्राप्त हो सकती हैं, चीज़ें आपके पक्ष में हैं। रिलेशनशिप के मामले में दिन ठीक ठाक है।
3 जुलाई का दिन आपके लिए मकर राशि ऐसा होगा जब आप अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। आप अपने अंदर बंधा हुआ महसूस करेंगे। आपको बस अपने आप को अनलॉक करने की ज़रूरत है। उसके लिए सिर्फ मेंटल प्रिपरेशन की ज़रूरत है। मन से सोचिए कि आप ये कर सकते हैं और आप कर सकते हैं। मन से सोचिए कि आप इस चीज़ में पीछे नहीं हैं और आप नहीं हैं। अगर आपने अपने आप को मन से निगेटिव कर लिया तब गड़बड़ हो जाएगी। तो मन के जीते जीत, मन के हारे हार वाली सिचुएशन का सामना आपको 3 तारीख को करना पड़ेगा। रिलेशनशिप के मामले में साथी का सहयोग और सानिध्य और सहानुभूति बिल्कुल आपके साथ बनी हुई है। तो मकर राशि, यह था आपके लिए राशिफल 27 जून से लेकर के 3 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि, आपके लिए 27 जून बढ़िया, सुपर्ब, बहुत बढ़िया दिन रहेगा। चीज़ें अपने आप व्यवस्थित होती चली जाएंगी और जब चीज़ें स्वयं व्यवस्थित हो रही हों तो एक काम नहीं करना, वो है हस्तक्षेप का। होने दीजिए व्यवस्थित चीज़ों को। क्यों? क्योंकि ये सब डिवाइन फोर्सेस के द्वारा ऑटोमेटिक व्यवस्थित होंगी। इस दिन आप जिन कामों को हाथ में लेंगे उनसे आपको प्रशंसा की प्राप्ति होगी, आपके सम्मान में वृद्धि होगी। किसी स्पेसिफिक चीज़ को अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बढ़िया है। नई शुरुआत के लिए दिन बहुत बढ़िया और रिलेशनशिप के मामले में सपोर्टिव बना है। 28 तारीख थोड़ा सा परेशानी करेगा, लेकिन इस दिन आपको अपने ग्रेस में रहना है। आत्मविश्वास जितना भरपूर रहेगा उतना इस दिन की निगेटिविटी को खत्म करने में आपको कामयाबी मिलेगी। आपका देखिए, यहाँ आत्मविश्वास का मामला है। आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। आत्मविश्वास बड़े से बड़े पहाड़ को हिला सकता है। एक छोटे से बच्चे के आत्मविश्वास ने सम्राट अशोक के बड़े अहंकार को चकनाचूर कर दिया था। मैं इसकी कहानी कभी सुनाऊंगा अपने चैनल पर, अभी यहाँ टाइम नहीं है इतना ज़्यादा। तो 28 तारीख को आत्मविश्वास के जरिए ही चीज़ों को अपने फेवर में कर सकते हैं और सिचुएशन को अपने पक्ष में ला सकते हैं। और अगर कुछ चीज़ें आपके पक्ष में नहीं हैं तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें आपके पक्ष में नहीं होना चाहिए। वो बेहतरी के लिए आपके पक्ष में नहीं है। वो भविष्य में आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिचुएशन आपके पक्ष में क्यों नहीं थी। पैनिक नहीं होना है। रिलेशन के मामले में अपने साथी के अनुसार ढलना शुरू कर दें 28 तारीख को, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। थोड़ा अपना दिमाग कम लगाएं रिलेशन में। 29 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब आपके चलते हुए, बनते हुए काम या सोचे हुए काम टल जाएं, डिले हो जाएं। और ये डिले होता है तो हो जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जाकर हो जाएगा। दूसरा, दिखावे के काम नहीं करने हैं। तीसरा, किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं करना। चौथा, किसी के प्रभाव में आकर कुछ नहीं करना। पाँचवा, आपको लोग अगर एडवाइस करें तो 2 बार उस पर सोचिए और उसके बाद काम करिए, तो आपसे गलती नहीं होगी। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत बढ़िया है। 29 तारीख 30 जून का जो दिन है 30 जून का जो दिन है ये काफ़ी हिम्मत और पैशन देता है। अगर आप किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो 30 जून बढ़िया है। आप किसी नए काम को शुरू करना चाहते हैं तो 30 जून बढ़िया है। आप अपने आप को साबित करना चाहते हैं तो 30 जून बढ़िया है। इस दिन आप अपने काम को करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहें और आगे बढ़ें। दूसरों के बारे में बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस दिन आपका जो पैशन है वो आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी कड़वाहट ला सकता है, लेकिन फिर भी चीज़ें आपके पक्ष में ही रहेंगी। 1 जुलाई का दिन आपके मन में अवसाद या एक डिप्रेशन की स्थिति को ला सकता है। ये डिप्रेशन सिर्फ इस वजह से होगा कि आपको लगेगा कि आप बड़ी जल्दबाजी में हैं और आपको थोड़ा विश्राम की ज़रूरत है। सचमुच आपको विश्राम की ज़रूरत है। इस दिन को छुट्टी में ले लें, थोड़ा पॉज में ले लें। ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफिस से छुट्टी लें या व्यापार से या काम से। अपने मन में सोचें कि आज मेरा छुट्टी का दिन है, तो थोड़ा लाइफ को एंजॉय करें, चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करके चलें और अपने आप को पैनिक होने से बचाएं। दूसरे, साथ ही साथ किसी और को जज करना नहीं है। अपने रिलेशन में अपने आसपास के सराउंडिंग लोगों को जज नहीं करना। किसी के बारे में कोई परसेप्शन नहीं बनाना। अगर किसी के बारे में कोई परसेप्शन दिमाग में आता भी है तो आप सोचें कल सोचेंगे इसके बारे में, आज छोड़ देते हैं। इस तरह की मेंटेलिटी अगर आप रखते हैं तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। दूसरा, एक काम ये नहीं करना है कि इस दिन आप अपने सोचे हुए कार्यों के बारे में अपने आप को पीछे खींच लें। जैसे कभी कभी सोचते हैं ना कि हम ज़िंदगी में ये करेंगे और फिर कभी कभी लगता है कि यार ये हमसे नहीं होगा, तो ये इस दिन ऐसी फीलिंग आ सकती है कि हमसे नहीं होगा। तो आपको अपने आप को समझाना है कि कोई बात नहीं, फैसला हम कल कर लेंगे, आज नहीं करेंगे। निर्णय मत करिएगा 1 तारीख को।
2 जुलाई का जो दिन है ये वापस से चीज़ों को आपके पक्ष में मोड़ता है। आपकी करेज, आपकी हिम्मत आपको वापस ला कर देता है और आप जिस चीज़ को जैसे मोड़ना चाहते हैं मुड़ जाएगी। लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो कर पाएंगे, लोगों से अपना काम निकालना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे, अपनी आदतों में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो कर पाएंगे, कुछ नया सीखना समझना चाहते हैं तो कर पाएंगे, और साथी को मैनिपुलेट करना या अपने प्यार में और ज़्यादा पागल करना चाहेंगे तो कर पाएंगे। बहुत बढ़िया दिन है। 3 जुलाई आपको अपने ही जाल में फंसाने के लिए काफ़ी होगा, तो अपने दिमाग में कोई नेगेटिव ख्याल मत लेकर आइए। अगर नेगेटिव ख्याल आते हैं तो उसके साथ अटैच मत होइए कि ये नेगेटिव ख्याल मेरा है। सोचिए ये दिमाग सोच रहा है, नकारात्मकता दिमाग में है और दिमाग में ही रहने दीजिए। इस दिन अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करते हैं जहां आपको लगता है कि आपको इमोशनल अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये जानिए कि ये अत्याचार आप अपने साथ खुद कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा। आप अपने आप को अपने ही जाल में फंसा लें, इस बात की पूरी संभावना है। लेकिन इन सारी चीज़ों के अलावा अगर आप सिर्फ इस चीज़ के लिए कॉन्शियस और प्रिपेयर होते हैं कि मैं ग्रेसफुल हूँ और मैं बिना किसी प्रॉब्लम के अपने रिलेशन में पूरी तरह से 100% इन्वॉल्व हूँ और मुझे कोई समस्या नहीं है, तो सचमुच कोई समस्या नहीं है। अच्छा, ये तो एक बात हो गई रिलेशन की। अब आपके काम धाम की बात। व्यावसायिक मामले, ऑफिस के मामले, काम धाम के मामलों में दूसरे लोग आपको धोखा दे सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में आपको पता होगा धोखा कौन दे रहा है या कौन देगा। उन लोगों से दूरी बनाए रखें और किसी भी मामले में किसी को कमिटमेंट ना दें, आपके लिए ये अच्छा रहेगा। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 27 जून से 3 जुलाई तक का। आपको आपका राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 27 जून का दिन बढ़िया और स्वाभाविक रूप से आपके पक्ष में रहेगा। आर्थिक प्रगति इस दिन दिखती है। व्यापारिक मामलों में सही निर्णय ले पाएंगे। जॉब और बिजनेस के मामलों में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रिलेशन के मामले में 27 तारीख बढ़िया बना है। 28 जून का दिन भी अच्छा है। नए काम को शुरू कर सकते हैं। कुछ नई प्रेरणा आपको प्राप्त हो सकती है। दूसरों के रहस्य अगर आपको पता है तो उन्हें उजागर ना करें, इससे आपकी इमेज में बहुत बुरी तरह का नुकसान हो सकता है। कुछ मामलों में चीज़ों को फ्लो के साथ, समय के साथ चलते जाने देना है। अगर आप अपने आप को और ज़्यादा सक्सीड करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपने आप पर फोकस करने की ज़रूरत है। आपकी सफलता की रफ्तार दुगनी हो जाएगी। रिलेशनशिप के मामले में 28 तारीख बढ़िया है। 29 जून का जो दिन है ये आपको स्वप्नदर्शी व्यक्ति के तौर पर प्रस्तुत कर देगा। जब आप बिना वजह के ख्याली पुलाव पकाते रहें और सपनों की दुनिया में खोए रहें, जबकि आपको चाहिए कि कल्पनाशीलता जो इस दिन काफ़ी ज़्यादा आपके पास होगी उसे अपनी योजनाओं के बारे में इस्तेमाल करें। अपनी योजनाओं को बनाने के लिए कल्पनाशीलता का इस्तेमाल करें, लेकिन आप ये करने में चूक जाएंगे और इस वजह से इस दिन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, दोहन नहीं कर पाएंगे, दिन खाली चला जाएगा, ज़्यादा संभावना है। लेकिन रिलेशन के मामले में 29 तारीख बहुत बढ़िया बना है। 30 जून का जो दिन है ये आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता का विकास करेगा। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, फॉलो करेंगे, लेकिन आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से सजग और निष्ठावान रहेंगे, जो बहुत अच्छी बात है, और आप जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं कर ले जाएंगे। रिलेशन के मामले में 30 तारीख बढ़िया बना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी काम दिखावे के लिए नहीं करना है। जो चाहते हैं वो करिए, दिखाइए मत किसी को, ठीक है। 1 जुलाई का जो दिन है ये आपकी प्रतिष्ठा को और ऊपर ले जा सकता है, लेकिन लोग आपको इस्तेमाल भी करेंगे, सामने से और पीछे से धोखा देने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मामले में आप थोड़ा सावधान रहेंगे तो धोखे नहीं खाएंगे। जल्दबाजी में डिसीज़न ना लें। अपने डिसीजंस के मामलों में थोड़ा रुकना और सही समय का आने का इंतज़ार करना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, तो इसे करें। वे मामले जहां पर आप दूसरों के बारे में निर्णय ले सकते हैं, कर सकते हैं, या दूसरों के जीवन की दिशा को तय कर सकते हैं, उस मामले में आपको बिल्कुल पहल करनी चाहिए और इनिशिएटिव लेना चाहिए। कमान को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। हालांकि आप इस चीज़ में थोड़ा सा पीछे हटेंगे क्योंकि इस दिन आप थोड़ा कैजुअल रहना पसंद करेंगे। वैसे रिलेशन के लिए दिन अच्छा है। 2 जुलाई का दिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरसाता है। आप ईश्वर की छत्र छाया के अधीनस्थ अच्छा काम करेंगे। अच्छाई और बुराई के बीच आपको अच्छाई को चुनना है, ये याद रखिएगा। सच और झूठ के बीच सच का साथ देना है, ये याद रखिएगा। स्वार्थ और निस्वार्थ के बीच आपको स्वार्थ को नहीं चुनना है, ये ध्यान रखिएगा। इस दिन आप
कुछ नई चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं, कुछ नए रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हैं, कुछ नई अंतर्दृष्टि से ओतप्रोत हो सकते हैं। ये सब कुछ आपके फेवर में है। अगर आप महिला हैं तो इस दिन आप अपने अंदर आवश्यकता से अधिक भावुकता का एहसास कर सकती हैं और ये भावुकता आपको दूसरों से शेयर नहीं करनी। अगर आप पुरुष हैं तो महिलाओं के प्रति एक विशेष आकर्षण आपको इस दिन महसूस हो सकता है, या किसी स्पेसिफिक लेडी के प्रति हो सकता है, उसके साथ कोई प्रेम संबंध ना हो, आपकी दोस्त हो और उसके प्रति एक बहुत गहरा खिंचाव आपको महसूस हो, तो उसे बिल्कुल ये सब बताना नहीं है। एक और संभावना यहाँ दिखती है कि आपका अपने आप के प्रति, स्वयं के प्रति एक ऐसा आकर्षण जग सकता है जो आपको कुछ गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करे, तो अपने आप को वहाँ रोकने की ज़रूरत है। रिलेशन के मामले में 2 जुलाई बहुत बढ़िया दिन बना हुआ है। 3 जुलाई का दिन एक परिवर्तन दिखाता है, परिवर्तन जो पुराने को ख़त्म करके नए को लेकर आएगा। लेकिन पुराने का ख़त्म होना भी आपके फेवर में, नए का आना भी आपके फेवर में है। ध्यान आपको ये रखना है कि फॉर्चुनेटली जो चीज़ें आ रही हैं उनका इस्तेमाल करना है। ये भाग्यकारी परिवर्तन है। ये परिवर्तन कुछ छोटे छोटे परिवर्तनों के रूप में आएगा और आपके जीवन को नए दृष्टिकोण से, नए आयाम से, नई दिशा से ओतप्रोत करता चला जाएगा। तो इन सारी परिवर्तनों को, इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, अडॉप्ट करना है। आपके माइंडसेट में चेंजेस आते हैं, आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन आते हैं, आपके सराउंडिंग लोगों के बिहेवियर में परिवर्तन आते हैं। आप सब अडॉप्ट कर लीजिए, ये सब आपके फेवर में है, नुकसान नहीं है। एजुकेशनल मामलों में ये दिन सफलता का द्योतक है, तो सफलता के परिचय के रूप में एजुकेशनल मामलों में आप और ज़्यादा मेहनत इस दिन 3 तारीख को कर सकते हैं। रिलेशन के मामलों की बात करें तो 3 तारीख आपको काफ़ी पैशनेट करेगा अपने पार्टनर के साथ प्रेम संबंधों के विषय में। तो मीन राशि, चूँकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं, तो इसी के साथ आज के राशिफल आपके साथ ही खत्म हुए। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।